नमस्कार। आज हम भारत के सबसे पूजनीय संतों में से एक शिरडी के साईं बाबा, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो वो कौन थे? एक ऐसा संत जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही बराबर से मानते थे। यही सवाल आप जानते हैं साईं बाबा के पूरे जीवन का केंद्र है। उनका पूरा जीवन मजहब की सीमाओं से कहीं कहीं ऊपर था। इंसानियत और प्रेम का एक जीता जागता सबूत। तो चलिए इस रहस्यमयी संत की कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। अच्छा, साईं बाबा की कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े रहस्य से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जन्म, उनके माता-पिता या उनके शुरुआती जीवन के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। अब देखिए, जन्म का जो साल है ना, वो बस एक अंदाजा है। माता पिता कौन थे, बचपन कैसा था, कहाँ बीता, ये सारे सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और इस मिस्ट्री को और भी गहरा क्या बनाता है पता है? बाबा की खुद की खामोशी। उन्होंने कभी भी अपने अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। हालांकि कोई पक्का सबूत तो नहीं है, पर कुछ मान्यताएं हैं जो हमें थोड़ा इशारा जरूर देती हैं। जैसे एक थ्योरी कहती है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका पालन पोषण एक सूफी फकीर ने किया। सोचिए, यहीं से बिल्कुल शुरुआत से ही उनके जीवन में हिंदू और इस्लामी दोनों धाराओं का संगम शुरू हो गया था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से उनके बारे में हमें थोड़ी पक्की जानकारी मिलनी शुरू होती है, यानी कि शिरडी में उनका पहला आगमन। जरा कल्पना कीजिए, शिरडी गांव के लोग एक दिन अचानक देखते हैं कि एक करीब 16 साल का लड़का एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा है, दुनिया से बेखबर, कठोर तपस्या कर रहा है। इतनी कम उम्र में ऐसी साधना देखकर हर कोई सच में हैरान रह गया था। लेकिन शिरडी में उनका ये पहला पड़ाव जितना हैरान करने वाला था, उतना ही छोटा और मिस्टीरियस भी। कुछ समय तक कड़कती धूप और ठंड में तप करने के बाद वो नौजवान तपस्वी अचानक गांव से गायब हो गए। कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता, कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। फिर कई सालों के बाद वो शिरडी वापस लौटे, और इसी वापसी के दौरान उन्हें वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ये बात है साल 1858 की। वो चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ हमेशा के लिए शिरडी लौट आए, और बस यही उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये कि जब बारात खंडोबा मंदिर के पास रुकी, तो वहां के जो पुजारी थे महालासपति, उनकी नजर उन पर पड़ी। कहते हैं उन्होंने उस नौजवान के दिव्य तेज को पहली नजर में ही पहचान लिया था। उनके चेहरे का वो तेज देख करना पुजारी के मुंह से बस यूं ही निकल गया, आओ साईं। साईं असल में एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है संत, और बस उसी एक पल में वो दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए साईं बन गए। तो शिरडी में बसने के बाद उनका घर और उनके चमत्कार, यही वो दो चीजें थीं जिनसे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब उनका घर कोई महल नहीं था, बल्कि एक टूटी फूटी सी मस्जिद थी, जिसे उन्होंने प्यार से नाम दिया द्वारका माई। वो रोज भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, और इसी द्वारका माई में उन्होंने एक पवित्र अग्नि चलाई जिसे धुनी कहते हैं। आपको पता है, वो धुनी आज तक जल रही है, और उससे निकलने वाली पवित्र राख उदी उनके भक्तों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। इस सादे से जीवन के बीच उनसे जुड़े चमत्कार होने लगे, जैसे पानी से दिए जला देना। इस तरह की घटनाओं ने लोगों को उनकी दिव्य शक्ति का यकीन दिलाया, और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ उनकी तरफ खिंचने लगी। तो बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों के बाद अब जरा बात करते हैं उनकी शिक्षाओं की, जो थी तो बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ बस इस एक वाक्य में है, सबका मालिक एक। यानी ईश्वर एक ही है, चाहे उसे राम कहो या रहीम। उस दौर में ये एकता का सबसे पावरफुल मैसेज था। और उस एक मालिक तक पहुंचने के लिए उन्होंने दो रास्ते बताए, दो मजबूत स्तंभ। पहला, श्रद्धा, मतलब ईश्वर पर पूरा अटूट विश्वास, और दूसरा सबूरी, यानी हर हाल में धैर्य रखना, सब्र करना। और उनकी शिक्षाएं सिर्फ भगवान तक ही सीमित नहीं थीं, वो समाज से भी जुड़ी थीं। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर होने वाले हर तरह के भेदभाव का जोरदार विरोध किया, और सबको सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, उनकी महासमाधि और वो अमर विरासत जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तारीख थी 15 अक्टूबर 1918, विजयादशमी का वो शुभ दिन, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, जिसे महासमाधि कहा जाता है। उनके शरीर को जिस बूटी वाड़ा में दफनाया गया था, वही आज दुनिया भर का मशहूर समाधि मंदिर बन चुका है,
और उनकी विरासत आज भी वहां जिंदा है। उनकी विरासत का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज शिरडी दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों करोड़ों लोग वहां उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर उठता है, आज के इस दौर में जहां दुनिया धर्म और जाति में इतनी बटी हुई है, साईं बाबा का ये सरल सा संदेश, सबका मालिक एक, ये कितना जरूरी और कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचने की जरूरत है।